नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हम लोग अपने ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस में कितने सारे सीक्रेट कोड्स यूज करते हैं? आज हम इन्हीं एक्रोनिम्स मतलब इन छोटे-छोटे शब्दों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हमारी बातचीत का इतना जरूरी हिस्सा बन कैसे गए। शायद सुनने में लगे कह रहे हम तो नहीं करते, लेकिन जरा सोचिए, क्या कभी एएसएपी लिखा है या किसी दोस्त को आईडीके भेजा है? बस यही तो बात है। एक्रोनिम्स ना अब अपने आप में एक भाषा जैसे बन गए हैं। हम इन्हें इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये हमारी बातचीत को सुपरफास्ट और आसान जो बना देते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सी बात समझ लेते हैं। एक्रोनिम और कुछ नहीं, बस किसी लंबे चौड़े वाक्य या शब्दों के ग्रुप को छोटा करने का एक तरीका है। हाँ, बस इतना ही सिंपल है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल दुनिया की, मतलब वो एक्रोनिम्स जो ऑफिस के ईमेल्स और मीटिंग्स में सबसे ज्यादा सुनाई और दिखाई देते हैं। जरा सोचिए, ये हमारी प्रोफेशनल बातचीत को कितना कितना तेज बना देते हैं। जैसे एएसएपी मतलब एज सून एज पॉसिबल या जितनी जल्दी हो सके। फिर है FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यानी आपकी जानकारी के लिए। ETA होता है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, यानी पहुंचने का अनुमानित समय। TBA यानी टू बी अनाउंस्ड, मतलब जिसकी घोषणा होनी बाकी है। VIP तो खैर हम सब जानते ही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और आखिर में TNC मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस या नियम और शर्तें। ये सब हमारी बातचीत को छोटा और एकदम टू द पॉइंट रखते हैं। अच्छा, ईमेल्स में CC और BCC का इस्तेमाल तो बहुत होता है, पर इनके बीच का फर्क जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब किसी को CC किया जाता है तो हर कोई देख सकता है कि वो मेल और किस किस को भेजा गया है। लेकिन BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये एक तरह का सीक्रेट टूल है। जिसे BCC में रखा जाता है उसके बारे में बाकी लोगों को पता ही नहीं चलता। तो मतलब सीधी सी बात है, जब प्राइवेसी की ज़रूरत हो तो BCC का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तो हुई ऑफिस की बात। चलिए अब वहां से निकलकर टेक्सटिंग और सोशल मीडिया की फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में चलते हैं। यहाँ तो एक्रोनिम्स का अंदाज ही एकदम अलग और मजेदार है। जैसे कि BTW मतलब बाय द वे। बात करते करते कुछ और याद आ जाए या टॉपिक ही बदलना हो तो ये एकदम परफेक्ट है, नहीं? जैसे मीटिंग तो बढ़िया थी, BTW लंच में क्या है? और फिर है IDK, शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले एक्रोनिम्स में से एक, मतलब आई डोंट नो। जब जवाब नहीं पता तो बस ये 3 अक्षर काफी हैं, सिंपल, सीधा और एकदम क्लियर। फिर आता है IMO यानी इन माय ओपिनियन। इसका इस्तेमाल तब होता है जब ये साफ करना हो कि ये कोई फैक्ट नहीं है, ये बस अपनी राय है, अपना नजरिया है। खासकर ऑनलाइन डिबेट्स में अपनी बात रखने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। AKA मतलब ऑल्सो नोन एज, जब किसी का निकनेम या कोई दूसरा नाम बताना हो। जैसे ये है मेरे दोस्त रोहन AKA रॉकी। साउंड्स कूल है ना, एकदम फिल्मों जैसा। और DIY डू इट योरसेल्फ, अरे ये तो अब सिर्फ एक एक्रोनिम नहीं रहा, ये तो पूरा का पूरा एक कल्चर बन चुका है। क्रिएटिविटी और कह सकते हैं आत्मनिर्भरता का सिंबल। घर सजाने से लेकर कुछ भी खुद बनाने तक सब कुछ DIY है। तो हमने ऑफिस वाले एक्रोनिम्स भी देख लिए और कैजुअल वाले भी, लेकिन एक ऐसा भी है जो इन सब से जरा हटके है। उसका अंदाज थोड़ा फॉर्मल है और उसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। ये है RSVP। हर शादी के कार्ड या इनविटेशन पर लिखा दिखता है, पर क्या कभी सोचा है कि ये आया कहाँ से? ये दरअसल एक फ्रेंच फ्रेज है, रिपोंडे सिल वू प्ले। और शायद इसी विदेशी कनेक्शन की वजह से इसमें एक खास तरह की फॉर्मेलिटी है। और इसका मतलब बहुत सीधा सा है, प्लीज रिप्लाई करें। है ना मजे की बात? कैसे एक फ्रेंच फ्रेज हमारी रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बन गया और असल में बस इतना ही पूछ रहा है कि भाई आ रहे हो या नहीं, बता दो। तो आज हमने देखा कि ये छोटे छोटे शब्द हमारी बातचीत को कैसे एक नया रूप दे रहे हैं, पर ये सब हमें एक बड़े ही मजेदार सवाल पर लाके छोड़ देता है। जिस स्पीड से हमारी भाषा और कम्युनिकेशन बदल रहा है, जरा सोचिए, भविष्य का नया ASAP क्या होगा? कौन से नए शॉर्टकट्स हमारी भाषा का हिस्सा बनेंगे? सोचने वाली बात है ना?